तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ है आपके रिलेशनशिप की टैरो कार्ड में चेक कर लेती हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। कहना चाहूँगी आपसे मैं कि ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस टैरोट कार्ड रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। इस वक्त की ऊर्जा आपके रिश्ते को लेकर क्या कुछ है और आज की रीडिंग किस बात पर होने वाली है। आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। तो यदि आप किसी नो कॉन्टैक्ट में हो, किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके पर्सन आपसे कब तक बात करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का कॉल आपके लिए कब तक आएगा और कब तक आप एक होगे। क्या आपकी किस्मत में एक होना लिखा है, रिश्ता आपका लिखा है इनके साथ, या क्या चीज़ है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चाहे आप मैरिड कपल हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या फिर आप कोई वन साइड सिंगल मैरिड में हो, या फिर आप किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यानी कि डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई भी देख सकता है। तो देखते हैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो पर्सन है उनकी भावना आपके लिए क्या है। आपके पर्सन का नाम आपको लेना है, 2 से 3 बार नाम दोहराना है। उनके नाम के पहले अक्षर से आपको ये रीडिंग देखना है। आपके पर्सन के जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर। तो चलिए देखते हैं। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल ही बात करनी है और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर है 9540119650 पर। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से ले सकते हैं। तो आप पता कर लें। बाकी डिटेल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी अगर आप चाहते हैं तो फिर आप पर्सनली अपना रीडिंग बुक कर सकते हैं और जो नंबर बताया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो व्हाट्सअप ही करिएगा, कॉल नहीं, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है जो कि इस वक्त इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आए तो बहुत सारे कार्ड हैं आप देख रहे हो, लेकिन मेरे हाथ में जो कार्ड आया है वो ब्लॉक का आया हुआ है। ठीक है, तो ब्लॉक हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो। ठीक है, तो उनके पीछे की जो मंशा है, ब्लॉक करने के पीछे की मंशा, किस वजह से ब्लॉक किया है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, किसी का फियर, थर्ड पार्टी इशू, या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं दिख रही हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। मूड बहुत इनका ऑफ रहता है, किसी भी चीज़ को सही ढंग से नहीं समझते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी है, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक का कार्ड मेरे हाथ में है और ये ब्लॉक का कार्ड किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉक एनर्जीज है और ये ब्लॉक एनर्जीज कब तक ओपन होगी और इस ब्लॉक एनर्जीज में आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखो, आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है या फिर बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर उनकी जो फीलिंग्स आ रही है, जो हिडन फीलिंग्स आपके लिए आ रही है, हिडन फीलिंग्स में कहीं ना कहीं प्यार दिखाई पड़ रहा है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो प्यार नहीं है, नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं तो प्यार नहीं है। नहीं, फीलिंग्स आपके साथ उनकी जुड़ी हुई हैं, पसंद भी आपको ही वो करते हैं और किसी को नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी ऐसी एनर्जीज को देख रही हूँ जिसमें थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब साफ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो तो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो माइंड है, जो इस वक्त कुछ ऐसा सा हो गया है कि जैसे वो किसी भी बात को सही ढंग से समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब माइंड एकदम चेंज हो गया है। थर्ड पार्टी ने
बिल्कुल उनका दिमाग चेंज कर दिया है, बिल्कुल माइंड एकदम ऐसा कर दिया है जिससे मतलब वो सही ढंग से सोच नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। उनका एक्शन भी दिख रहा है कि हाँ उनका एक्शन होता है, लेकिन वो एक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। तो डेफिनेटली इस वक्त की जो ऊर्जा आ रही है थर्ड पार्टी से रिलेटेड आ रही है। थर्ड पार्टी से काफ़ी प्रॉब्लम्स है। थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज का है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट स्थिति है। क्योंकि जब मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की भावना आपके लिए ठीक है, उनकी फीलिंग्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स बहुत ही सैड हो रही है, बहुत ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, आप सोच रहे होंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो शायद वो बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जीज यहाँ पर बड़ी चेंजेस सी एनर्जीज आ रही है। वो यहाँ पर ये कह रही है एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज क्योंकि बहुत ज़्यादा है, कि उनके मन में एक फियर है थर्ड पार्टी को लेकर, जिससे वो दिखावा कर रहे हैं। अगर वो खुश भी हैं तो वो एक दिखावा है, या वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप उनको देख रहे हो कि काफ़ी पिक्स जो है वो अपलोड कर रहे हैं, या फिर आप देख रहे हो कि वो तो एकदम से हैप्पी दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ मात्र एक दिखावा है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए वही है, पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस भी दे रहा है। लेकिन मैंने बोला ना आपसे कि थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी का कंट्रोल की वजह से इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि वो सामने तो आपके बिल्कुल ये शो नहीं करेंगे, किसी के शो नहीं करेंगे समाज के सामने, थर्ड पार्टी के सामने, कि जैसे वो दुखी हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। लेकिन हाँ, ब्लॉक में वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त, ठीक है। और गलत फहमी, हाँ ज़रूर बोलूँगी कि गलत फहमियाँ वाकई में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे का आपको वजह पता हो कि भाई आप दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सैड को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कंट्रोल की वजह से परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से वो अपने दिल की बात आप तक नहीं कह पा रहे हैं। मेन चीज़ यहाँ पर ये आ रही है, ठीक है। वो अपने दिल की फीलिंग्स है ना, जो भावनाएं हैं, वो नहीं आपके साथ क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्लेवर बहुत है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही है ना कि जैसे आपके पर्सन जो है ना, उन्होंने अपने दिल की बातें थर्ड पार्टी को बता दी हैं, या फिर थर्ड पार्टी ने उनसे एक बात पूछ ली है। एक होता है ना कि मतलब आप को सारी बातें उनको उनके साथ शेयर कर दी हैं, या उन्हें सब कुछ पता है, तो उस हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन को, लाइक, है ना। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज ही है आपके पार्टनर की, और वो नहीं चाहते हैं दूरियाँ। बिल्कुल दिख रहा है साफ कि वो नहीं चाहते हैं दूरियाँ। वो काफ़ी परेशान हैं किसी बात को लेकर, काफ़ी तनाव में है, और एक तरीके से नकारात्मक ऊर्जाएं भी यहाँ पर शो हो रही है। मतलब नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं वो भी शो हो रही हैं। खैर, यहाँ पर रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, और ऊर्जा यहाँ पर दिख भी रही है, लेकिन मेरे को ना रुकी हुई ऊर्जा दिख रही है। जैसे कि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ होने के बाद भी अगर कोई भी ऊर्जा रुकी हुई है और रियूनियन नहीं हो रहा है, लगातार आप कार्ड में देख रहे हो कि हाँ रियूनियन की कार्ड है, और आपके साथ एनर्जीज भी मान लीजिए मैच कर रही है, कनेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा है, ठीक है। रियूनियन की ऊर्जा है, और ये ऊर्जा होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है। तो या तो आपकी साइड से ये ऊर्जा रुकी हुई है, या फिर उनकी साइड से ये ऊर्जा रुकी है। अगर दोनों में से किसी एक की साइड से भी ऊर्जा रुकी हुई होगी, एनर्जीज स्ट्रक होगी, तो ये रियूनियन होने में परेशानी होगी। तो इसका एक ही उपाय है हीलिंग, ठीक है। इसका एक ही उपाय है हीलिंग। पहले ऊर्जा को चेक करो, देन उसके बाद हीलिंग, और पॉजिटिव एनर्जीज को पॉजिटिव करो। अगर आपको भी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि पर्सन की साइड से आप हीलिंग ले रहे हो, और पर्सन की साइड से एनर्जीज बिल्कुल क्लीन है, बट आपकी साइड से एनर्जीज रुकी है, आपको पता ही नहीं है, और वो रियूनियन होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। हीलिंग जो है
खुद की भी हीलिंग होनी चाहिए, है ना, तो ताकि दोनों तरफ से एनर्जी जो है वो क्लीन हो और एक शुद्ध पॉजिटिव वाइब्रेशन आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है क्योंकि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है गाइस। ठीक है, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा, राशियाँ यहाँ पर मेष, तुला है, कुंभ है, कन्या है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लिब्रा, सजिटेरियस, जेमिनी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है, वो यहाँ पर ये दिख रही है कि जब ये अकेले होते हैं तो अकेले में आपको बहुत मिस करते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि इनकी स्थिति इस वक्त बड़ी अजीब सी हो रही है। वो ये हो रही है कि शो तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। शो नहीं करेंगे, ये अपनी बात को शो नहीं करेंगे, डरे डरे से दिखाई देंगे आपको। आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है, छुपा रहे हैं, ऐसा लगेगा कई बार कि छुपा रहे हैं कुछ। ठीक है ना, कई बार ऐसा फील होगा कि छुपा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज मिलेगी। तो ये सिचुएशन दिख रही है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनके बीच तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। जो पहले कभी कभार बात हो जाया करती थी, अब तो शायद वो भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कई बार कि उन्होंने कॉल करने की कोशिश की है या फिर रियूनियन के चांसेस है, बट ये जो ऊर्जा है वो रुकी होने की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, एज डिफरेंस आपका दिख रहा है और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यदि आपका है तो एज डिफरेंस बहुत है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में। ठीक है, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वन साइड सिंगल मैरिड हो तो मैरिज की एनर्जीज आ रही है कि हाँ शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऊर्जा रुकी होने की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। बैलेंस का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी ऊर्जा को बता रहा है। बैलेंस की मतलब चीज़ें आपकी बैलेंस में आएंगी, लेकिन मेन चीज़ है आपके पर्सन की जो ऊर्जा दिख रही है वो इस वक्त मिस करते हैं आपको। मैंने बोला आपसे कि अकेले में होते हैं तो बहुत याद करते हैं और आपको आपकी ही बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर ये ऊर्जा दिखाई दे रही है। आपकी खुद की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। आपकी खुद की एनर्जीज इस वक्त क्या है, आप किस एनर्जीज में हो, मैं चेक कर लेती हूँ। आपकी खुद की एनर्जीज क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को लेकर क्या चल रहा है आपके खुद के माइंड में, इस चीज़ को देखेंगे। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक्शन ले, है ना, क्योंकि आप जिस तरीके से आपका कार्ड आया हुआ है आप पूरी तरीके से एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, मैरिज के लिए आप रेडी हैं और इन पर्सन के साथ कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को चाहते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है, मतलब क्लियरिटी भी नहीं मिल रही है। ठीक है, आप तो चाहते हो इन्हें, बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो, लेकिन वहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप कुछ उनसे बोलते भी हो तो उलझा के रख देते हैं आपके माइंड को खुद ही, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक्शन, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक्शन है। मतलब मैं ताजुब में हूँ अगर आप मुझसे ये कहते हो कि मैम मेरा रियूनियन अभी तक नहीं हुआ, तो मैं इतना ताजुब करूँगी गाइस, क्योंकि इसलिए कि या तो आप उस ऊर्जा को दिखवाएं, चेक करवाएं, और समटाइम्स ऊर्जा जब रुकी हुई होती है तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी पॉइंट पर, है ना, कई बार देखने में आया कि सब कुछ ठीक है बट एक छोटी सी पॉइंट पर आकर ऊर्जा रुक गई और वो ऊर्जा हम जा सकते हैं, हम जान सकते हैं तो उस ऊर्जा का हम उपाय कर सकते हैं। बट अगर हमें जानेंगे ही नहीं हम उस ऊर्जा को, किस जगह पर ऊर्जा रुकी हुई है, तो फिर तो इसी तरीके से सिचुएशन चलती रहेगी, है ना। तो आपके साथ यही चीज़ हो रही है कि एक्शन है। ठीक है, आप चाहते भी हो कि एक्शन ले, वो एक्शन है भी, है ना। मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप, क्योंकि आपका पर्सन भले ही आपके साथ इतनी बातें शेयर नहीं कर रहा है बट उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप हो। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, ये बात भी ठीक है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को, और एक फियर भी है उनके मन में। अब आपके साथ कौन सी वाली एनर्जीज जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जा रही है कि फियर वाली जा रही है। बट हाँ, आपके दोनों के बीच में रियूनियन के चांसेस होते हुए दिख भी रहे हैं और साफ ये भी दिख रहा है कि आप आगे तक इस फ्यूचर में जाओगे, लेकिन जो एनर्जीज रुकी हुई है उसको पहले प्रॉपर चेक करना ज़रूरी है। देन उसके बाद वो उसी ऊर्जा पर हम वर्क करते हैं, उसी ऊर्जा का उपाय करते हैं, और वो ऊर्जा अगर पॉजिटिव होगी तो जो रुकी हुई एनर्जीज है वो आपकी नहीं रुकेगी, आगे तक आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि अगर आपके पर्सन का कार्ड भी लें और उनकी तरफ से भी देखें तो भाई
बहुत लंबा टाइम हो गया नो कांटेक्ट सिचुएशन में, काफ़ी लंबे टाइम से परेशान हो रहे हो और चीज़ें बैलेंस में आती हुई भी दिख रही हैं। कार्ड बैलेंस का है, जो कि ऊर्जा ये आपको ईश्वर बता रहे हैं, एनर्जीज आपको ये ईश्वर बता रहे हैं कि हाँ तुम्हारी ऊर्जा रुकी हुई है। बैलेंस में तो आ रहे हैं, आपके पर्सन तो चाहते हैं बैलेंस, लेकिन वो ऊर्जा रुकी हुई है। ठीक है, तो उपाय करें, एनर्जीज जहाँ रुकी हुई है उस पॉइंट पर उपाय करें और वापस से एक सकारात्मक ऊर्जा पाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्योंकि माइंड में आपके 24 आवर्स है, आप तो भूलते ही नहीं हो, ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर। हर टाइम आपके दिमाग में ना सिर्फ एक ही बात है कि आपकी पर्सन आपसे कॉल कब करेंगे, और कॉल दिख रहा है, उनका एक्शन दिख रहा है, बट वो एक्शन आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो पहले उस चीज़ को चेक करेंगे हम पर्सनल तौर पर कि कहाँ एक्शन, मतलब किस जगह पर, पॉइंट पर एनर्जीज रुकी है, देन उपाय, फिर जो चेंजेस आएंगे वही प्रॉपर तरीके से आपके उनके बीच में एक वापस से एक रिश्ते को मजबूत एक्शन दिखाई दे रहा है। एंजल भी आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, तो एंजल आपके साथ है, 4 नंबर है जो कि आगे की तरफ लेकर जा रहा है एनर्जीज को, जो कि यहाँ पर रुकी हुई एनर्जीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लो में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि ये ऊर्जा, ये एनर्जीज कनेक्ट की होगी आपके साथ। कितना मैच कर रहा है आपको मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग, कितना कनेक्ट कर पा रही है, और आपकी ऊर्जा किस जगह पर रुकी है। जो रियूनियन अगर आपका नहीं हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ होने के बाद भी, कार्ड में एनर्जीज आने के बाद भी, रियूनियन की चांसेस होने के बाद भी अगर आपकी ऊर्जा रुकी है, तो फिर आप उस चीज़ को पर्सनल तौर पर चेक करवा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे और डिटेल्स में सारी चीज़ों को जान सकते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।